देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता पलायन रोकने की बात करना शुरू कर दिया। हमने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाकर रख दिया था पिछले 30 साल से, जहां बिहार एक मजदूरों का सप्लायर स्टेट बन के रह गया है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, ठीक है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो बीजेपी के नेतागण हों, कोई जातिवाद नहीं कर रहा, सब परिवारवाद। चुनाव के बाद यदि ऐसा कुछ बनता है तो चिराग पासवान का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या प्रशांत उसका उपयोग करेंगे? क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वो भी कहते हैं, बिहार बदलने का सपना आपका भी है। राजनीतिक और वैचारिक जो हमारे अलग अलग रास्ते हैं वो बने रहेंगे। हमने कभी किसी पार्टी के साथ कोई कोलिशन या किसी गठजोड़ की बात कभी नहीं स्वीकारी है। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 2 महीना पहले तक देश की दिग्गज पार्टियां कह रही थी कि हु इज प्रशांत किशोर, क्या है वो, तो एक व्यापारी हैं, बिहार में आए हैं, नंबर का गेम खेलते हैं और फिर चले जाएंगे। लेकिन आज 2 महीने के बाद अभी मार्च का महीना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और वही दिग्गज पार्टियों के बड़े और कद्दावर नेता ये कहने लगे हैं कि भैया मायने तो रखता ही है, कोई ना कोई गुल तो खिलाएगा ही, और कहीं ये न हो कि कहीं खिचड़ी की सरकार बनाने के कागार पर खड़ा कर दे बिहार को। जी हाँ, यानी कि प्रशांत किशोर अब मायने रखने लगे मात्र 5 महीने के बाद ही। याद होगा आप 2 अक्टूबर 24 को पार्टी जो है वो बनी थी पटना के वेटनरी कॉलेज से, और आज मार्च जो है 2025 है। और इसी पर हम बात करेंगे, बढ़ता हुआ ये जो दायरा है जनसुराज का, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुमार शांतनु हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और कड़ी मेहनत लगा रहे हैं, जी जान से जुटे हैं कि बिहार को बदल दिया जाए, छात्रों के पलायन को रोक दिया जाए, सम्मान से उन बुजुर्गों को जिंदगी जीने का हक मिले बिहार में। शांतनु सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। इतनी तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? वही प्रशांत किशोर की प्लानिंग? मैं अगर एक शब्द में या एक लाइन में अगर कहूँ, इसका जवाब दूँ, तो हमारे बिहार की जनता की हताशा हमारे पिछले 30 साल की सरकार से, ये एकमात्र कारण है जनसुराज के इतनी तेजी से बढ़ने का। जनसुराज किसी जाति, वर्ग या कहते हैं कि उसको लफ़ेबाजियों की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। हम मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, जनमानस की बात करते हैं, मूलभूत ज़रूरतों की बात करते हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि आज 2025 में भी जब हम अमृतकाल और आज़ादी के 100वें वर्षगांठ की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, बिहार में हमें मूलभूत मुद्दों के ऊपर बात करनी पड़ रही है, जिसमें शिक्षा हमारे छोटे बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए एक सम्मानजनक पेंशन, महिलाओं के लिए एक कम ब्याज दर पे ऋण, हाँ, पलायन को रोकने की व्यवस्था, बिहार में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था, इन सब पे बात करनी पड़ रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हम इसी व्यवस्था से आगे निकल कर जाएंगे, बिहार निकल कर जाएगा, और इसमें इस व्यवस्था के परिवर्तन में जो हमारे नेतृत्व करता है वो प्रशांत किशोर है। निश्चित रूप से उनकी मेहनत, उनकी प्लानिंग, जनमानस तक उनका पहुंचने का अंदाज और बिहार को बदलने का कमिटमेंट, ये हमारी सफलता का राज है। शांतनु सर, एक चीज और देखने को मिला और हंसी भी आती है, मीडिया जगत भी अब इसको बड़ी दूर से मुस्कुरा कर देख रहा है। जिस बिहार में सिर्फ जातिवाद की बात होती थी, जिस बिहार में लठैतों की बात होती थी, आज उस बिहार में देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता पलायन रोकने की बात करना शुरू कर दिए। उस पर चाहे चिराग पासवान हो, राहुल गांधी ने कन्हैया को भेज रहे हैं कि भाई आप भी जाके पदयात्रा कीजिए, तमाम जो चीजें हैं,
पलायन की अब बात रोकने की पहली बात तो कि हम भी पलायन रोकेंगे, हम भी। आज तक ये 40 सालों से क्या इनके दिमाग में ये पलायन रोकने की बात नहीं आ रही थी? हमने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाकर रख दिया था पिछले 30 साल से, जहां बिहार एक मजदूरों का सप्लायर स्टेट बन के रह गया है। और जो आप कहते हैं ना कि जाति की राजनीति कोई पार्टी नहीं कर रही थी मनोज जी। जाति की राजनीति कर रहे होते तो सभी जाति के लोग बढ़ रहे होते। बिल्कुल। बिहार में आप जाति को नकार नहीं सकते हैं, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हर जाति में विशिष्ट लोग हैं, हर जाति में उन्नत लोग हैं। हमारा प्रयास है कि उन सभी उन्नत लोग जो हर जाति हर वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन सबको हम राजनीति के पृष्ठ पटल पे लेकर आएं और फिर उससे बिहार की राजनीति तय हो। हम जाति और वर्ग को नकार नहीं रहे, लेकिन उसी जातिगत व्यवस्था से हम बेहतरीन लोगों को बाहर निकालना चाह रहे हैं, बेहतरीन लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं। अभी तक तो जात की राजनीति हो कहाँ रही थी, परिवार की राजनीति हो रही थी। पूरे बिहार में तकरीबन 1000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1200 परिवार ऐसे हैं, जी बिल्कुल 1000-1200 परिवार ही तो हैं जिनके बेटे भाई बहू चाचा ताया यही वो परिवारवाद चल रहा है। और हम उसको कहते हैं कि हम जात की राजनीति करते हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, ठीक है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो बीजेपी के नेतागण हों, कोई जातिवाद नहीं कर रहा, सब परिवारवाद कर रहा है। चिराग पासवान अभी एक हफ्ता पहले देश के एक बहुत बड़े पॉडकास्ट चैनल पे आकर उन्होंने कहा कि प्रशांत जी मेरे मित्र हैं और नो डाउट बिहार बदलने का वो जो सपना देख रहे हैं उसके साथ मैं खड़ा हूँ, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। ये सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान का आखिर क्यों? देखिए, जहाँ तक चिराग पासवान जी का सवाल है, चिराग पासवान जी एक पॉपुलर यूथ फेस हैं बिहार में। मैं उन सभी लोगों का जो बिहार की प्रगति में अपना योगदान येन केन प्रकारेण देना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। जन स्वराज के दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो बिहार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, हमारा काम किसी को अच्छा लग रहा है तो हमें खुशी होती है। और ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, देखिए, हम कोई व्यक्तिगत जाति दुश्मनी लेके तो समाज में खड़े नहीं हुए हैं। हमारा काम है, हमारा जो उद्देश्य है वो बिहार के विकास की तरफ लेके जाना है। वहाँ पर जो साथ में आए ठीक है। हाँ, राजनीतिक रूप से हमारी और उनके बीच की मतभेद बने रहेंगे। राजनीतिक और वैचारिक जो हमारे अलग अलग रास्ते हैं वो बने रहेंगे। हमने कभी किसी पार्टी के साथ कोई कोलिशन या किसी गठजोड़ की बात कभी नहीं स्वीकारी है। चुनाव के बाद यदि ऐसा कुछ बनता है तो चिराग पासवान का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या प्रशांत उसका उपयोग करेंगे? क्योंकि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वो भी कहते हैं, बिहार बदलने का सपना आपका भी है, प्रशांत किशोर का भी है। तो ये सॉफ्ट को माने बिहार बदलने वाले जो लोग हैं जिनके सपने हैं, क्या सब लोग एक साथ मिलेंगे चुनाव के बाद? कहीं ऐसा सिचुएशन बनता है तो? ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद हम कभी भी अगर सरकार के फॉर्मेशन में आगे जाएंगे तो किसी कोलिशन या किसी गठजोड़ के साथ नहीं जाएंगे। सभी विधानसभा पे जन स्वराज अकेले चुनाव लड़ेगा। जनता का जो भी निर्णय होगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। इस बार हमें उम्मीद है कि जनता हमें स्वीकारेगी और हम अपने दम पे सरकार भी बनाएंगे। कुछ कमी रह जाएगी, हम अगले टर्म का फिर से वेट करेंगे। लेकिन ये जो गठजोड़ की गंदी राजनीति पिछले 15 सालों से बिहार को जकड़े हुए है, चाहे वो विपक्ष में रह के हो या पक्ष में रह के हो, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि उससे भला किसी का नहीं होता। जनता आपको आपके विचारधाराओं के लिए एक मैंडेट देके भेजती है और आप चुनाव के बाद आप किसी और विचारधारा के साथ जुड़कर आप सरकार बनाने की राजनीति करते हैं। इससे बड़ा धोखा राजनीति के पटल पे कुछ नहीं हो सकता। मुद्दों पर साथ रहना आप कहीं एक लेवल तक गवारा कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आप इंडिपेंडेंट लड़िए और चुनाव के बाद आप कोलिशन में आ जाइए। एक
कोलिशन को तोड़ के दूसरे कोलिशन में चले जाइए। ये तो साफ साफ जनता के मुंह पर तमाचा मारना है और जनता इसको माफ नहीं प्रशांत जी आज बेतिया में हैं और वहां से उन्होंने दहाड़ा है एक सभा से कि अमित शाह आ रहे हैं बिहार, उनसे पूछ ले बिहार की जनता कि भाई क्या बिहार के मजदूरों की जो मजदूरी है गुजरात के मजदूरों के बराबर कर अनाउंस यही कर दें बिहार आ रहे हैं तो कि भाई जितनी गुजरात में मजदूरी मिलती है उतनी ही बिहार के मजदूरों को बिहार में भी मजदूरी मिलेगी। बहुत बड़ा चैलेंज है जी। बिल्कुल, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, बिहार की भलाई के लिए पार्टी व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो हम उसका खुलकर समर्थन करेंगे। बिहार ने 39 MP दिए हैं, उसके बदले बिहार को मिला क्या है? आज बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, मोदी जी भी आके गए भागलपुर में, चुनावी वर्ष है ना, अब उनको याद आ रही है, मखाना बोर्ड का झुंझुना पकड़ा के गए हैं। उनसे कोई पूछे जाके कि भाई पलायन रोकने के लिए आप क्या करके देंगे? किस इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने कहा कि जाओ भाई बिहार में 4 इंडस्ट्री लगा के और वहां के लोगों के ऊपर, यदि चाहे तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। वो ऐसा करेंगे तो बिहार का युवा बिहार में काम करेगा, बिहार में ही रोजगार करेगा, बिहार में ही खाएगा और बिहार का विकास होगा। उनको मजदूर नहीं मिलेंगे, उनको मजदूर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ आकर लोगों को बताना कि हम हैं और जुमलेबाजी करके जाने में क्या फन है? कोई फन नहीं है। आप आइए, यहाँ के लोगों के ऊपर आप वादे करके जाइए, उसको पूरा कीजिए ना। भाई किसने रोका था पिछले इतने सालों में? किसी ने नहीं रोका। हमारे जो अभी नीतीश बाबू हैं, सरकार चला रहे हैं दिल्ली में बैठकर, बिल्कुल, तो उन्होंने बीजेपी से क्या मांग लिया? कुछ भी नहीं मांगा। अब बड़े नेता लोग यहाँ आए हैं तो कुछ तो बोल के जाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आए और बिहार के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट भी दे के जाएं। आप वादे करके जाते हैं लेकिन आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, तो उस वादे को लफेबाजी कहते हैं, खोखली बातें होती है, उसमें फिर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दिल्ली में अभी हालात आप देख लीजिए, बिल्कुल, अभी वहाँ पे शराब बिकनी शुरू हो गई, 1 पे 1 फ्री मिल रहा है। बिल्कुल, ठीक है, इसी मुद्दे पे केजरीवाल जी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा है। महिलाओं के लिए 2500 रुपये का उन्होंने वादा किया था और अभी तक उनकी 3 मीटिंग्स हो गई और आज तक वो पूरे नहीं हुए। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो आपके वादों का कोई मोल नहीं है। जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कि मेरे पास वादे भी हैं और उसको पूरा करने का तरीका भी है, ब्लूप्रिंट भी। हम कैसे पूरा करेंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, हम किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे कि समाज हमारा 10 साल आगे जाएगा, उसका भी ब्लूप्रिंट हम दे रहे हैं और एक खुलेआम दे रहे हैं। इसको देख के तो अब लोगों ने अपने अपने वादों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जब हमने कहा कि हम बुजुर्गों को कम से कम 2000 रुपये पेंशन देंगे, तो राजद ने माई और बहन सम्मान करके कुछ निकाला है। ठीक है, हमसे ही सीख के दें, पर करें तो सही बिहार के विकास के लिए फैसला। मैं उनका स्वागत करूंगा। प्रशांत जी कहते हैं कि पलायन रोकने का तो सबसे बड़ा उनके पास ब्लूप्रिंट है कि हम तमाम मजदूरों को मनरेगा से जोड़ देंगे। और वास्तव में जब हमने भी रिसर्च किया प्रशांत जी के इस कहने पे, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई लगी कि वास्तव में ये काम बड़ा आसान है कर देना। देखिए, मनरेगा की ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज आपसे एक खाली कागज पर कुछ पैसों के देकर आपसे साइन करा लिया जाता है और वो पैसे फिर बिचौलियों के साथ में जाते हैं। आप मनरेगा की स्कीम को कैश क्रॉप की कल्टीवेशन के साथ जोड़ दीजिए, आपको कैश क्रॉप के लिए जो मजदूर की ज़रूरत है उसकी भरपाई हो जाएगी और ये जो बिचौलियों का पैसा है वो सीधा सीधा मजदूरों तक पहुंचने लगेगा। इस स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और बट दिस इज एन आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। दिस शुड हैव कम फ्रॉम द करेंट गवर्नमेंट। ये हमारे अभी जो सरकारी तंत्र है वहाँ से इस तरह के आइडियाज आने चाहिए। पर हाँ, हमारे पास प्रशांत जी जैसे लीडर हैं जिनके पास आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ हैं। हम नए और पुख्ता आइडियाज़ के साथ बिहार को बदलने निकले हैं और हम बदल के रहेंगे। और यही वजह है कि आप जन स्वराज के नेताओं की प्रोफाइल देखिए, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जिनका समाज में बहुत अच्छा पैठ है, वो सब जन स्वराज के साथ आके जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे।
सानू जी, अंतिम सवाल एक और लेंगे। जी। मीडिया घरानों में चर्चा चल रही है कि करीब करीब 30 सीटें इनमें भी आ सकती हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत में होंगे तभी बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। यदि दिल्ली से 30 सीटें यदि प्रशांत जी लाते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली से फोन आएगा कि जाइए मुख्यमंत्री की कुर्सी आप ही संभालिए, हम समर्थन में आपके खड़े हैं। उस समय क्या प्रशांत कहीं ना कहीं बिहार को, क्योंकि फिर यदि चुनाव होगा तो एक और बड़ा बोझ पड़ेगा, तो उस समय क्या प्रशांत के दिमाग में ऐसा कुछ चलेगा, या प्रशांत अपनी शर्तों पे, क्योंकि कहा जाता है प्रशांत बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है जो ठानते हैं उसको अंतिम दौर माने पड़ाव तक पहुंचा के रहते हैं। मनोज जी, मैं आपको एक बहुत सीधे शब्दों में एक बात कहता हूँ। जन स्वराज पार्टी की राजनीति बिहार से शुरू होती है और बिहार ही तय करता है। दिल्ली या कहीं और बैठे हुए आका जन स्वराज पार्टी की राजनीति को तय ना करते हैं ना करेंगे। बिहार की जनता जो हमें आदेश देगी, जो मैंडेट देगी जिन सीटों के आधार पर, हम उसको सहर्ष और बहुत ही हम्बल होकर स्वीकार करेंगे। अगर वो, मुझे तो विश्वास है कि इस बार हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, अगर कम भी रहे तो हम उसको बिहार की जनता का आदेश मानकर उसको स्वीकार करेंगे और अपनी बारी का वेट करेंगे जब तक हमें जनता इस योग्य नहीं समझती कि हम पूर्ण रूप से सरकार बनाए। तो ना तो चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद दिल्ली या कलकत्ता हमारे पार्टी के किसी की हम नहीं सुनेंगे। नहीं, सुनने की बात नहीं है, गवर्न नहीं होते। जन स्वराज पार्टी बिहार की पार्टी है, बिहार के लोग उसको गवर्न करते हैं। तो कल तो आने वाले समय में देश की भी पार्टी बनेगी ना, जिस तरीके से देश की पार्टी बनेगी तब हम उस वक्त भी देखेंगे। लेकिन जब हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, जब बिहार के लोगों के द्वारा हम गवर्न होते हैं, तो बिहार का जो मैंडेट होगा हम उसको मानेंगे। दिल्ली से हमारे पार्टी की राजनीति तय नहीं होगी। चलिए, बहुत बड़ी बात कुमार शांतनु ने कहा कि दिल्ली से हम कभी कंट्रोल नहीं होंगे, हम बिहार के हैं और बिहार की जनता जो भी हमें आदेश देगी वो हमें सहर्ष स्वीकार होगा। और यही प्रशांत की नीतियां हैं जिसके कारण वो गांव-गांव के लोगों के दिलों में बसते जा रहे हैं। देखना ये होगा कि बिहार में ये जातिवाद की जो पूरी लहर होती है उसके बीच से प्रशांत किस तरीके से अच्छे लोगों को चुनकर बिहार की जनता की सेवा में लगा पाते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।